तो हाँ जी दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो रहेगी H1 वीज़ा के ऊपर। देखिए, आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ डेज से एक वार चल रही थी, लाइक जो भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के या फिर कह लीजिए रिपब्लिक्स के अंदर जो रिपब्लिकन्स हैं और अदर रिपब्लिकन्स दोनों के बीच में वार चल रही थी। आधे सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग इसको अपोज कर रहे थे H1 वीज़ा को। इसका मेन रीज़न यही था कि तब भी जब इलेक्शन थे उसके कैंपेन के दौरान इमिग्रेशन का ट्रम्प की तरफ से रिपब्लिकन की तरफ से एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि एंटी इमिग्रेशन के खिलाफ थे। और अभी जो इलॉन मस्क हैं जो कि रिपब्लिकन को सपोर्ट कर रहे थे, उसके साथ विवेक रामास्वामी जो कि ऑल्सो रिपब्लिकन्स के अंदर हैं, उनके टीम के अंदर हैं, उन्होंने इस चीज़ को H1B वीज़ा को सपोर्ट किया। जिसमें से इलॉन मस्क लाइक कैप को हटाने की, अब बढ़ाने की बात कर रहे थे। अब कैप का मतलब ये हुआ कि जो भी अमेरिका में H1B वीज़ा है वो एक कैप के अंदर है, जिसमें से अगर 85,000 ही ईयरली वीज़ा दिया जाता है किसी भी पर्सन को जो भी अमेरिका में काम करना चाहते हैं, जिसमें से 65,000 या 65,000 उन लोगों को जो कि बाहर से अप्लाई करते हैं और अमेरिका में आकर काम करना चाहते हैं, और जो 20,000 है वो जो कि अमेरिका में स्टडी करके कोई जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए एक कैप लगाई हुई है, जिसे इलॉन मस्क हटवाना चाहते थे या फिर इसे बढ़ाना चाहते थे ज़्यादा नंबर पर, जो कि उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद उसी ट्वीट को विवेक रामास्वामी ने सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद इनके बीच में मानो एक वार सी चल गई। स्पेशली लॉरा लूमर, ये भी एक रिपब्लिकन्स हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरीके से ट्वीट किए, आप देख सकते हैं। Nobody knows the system better than me. I know the H-1B, I know the H-2B. Nobody knows it better than me. I know the H-1B very well, and it's something that I frankly use, and I shouldn't be allowed to use. We shouldn't have it. Very, very bad for workers. As we speak, we're finalizing H-1B regulations so that no American worker is replaced ever again. H-1Bs should be used for top, highly paid talent to create American jobs, not as inexpensive labor program to destroy American jobs. Why did you change your mind on H-1B visas, sir? I didn't change my mind. I've always felt we have to have the most competent people in our country. We need competent people. We need smart people coming into our country. We need a lot of people coming in. We're going to have jobs like we've never had before. But sir, ट्रम्प ने जो कि सपोर्ट किया था रिपब्लिकन के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें उन्होंने H1B वीज़ा के लिए सपोर्ट किया था। हाँ जी, ये तो बात हुई जो कि रिसेंट अपडेट थी, रिसेंट खबर थी जो कि अभी चल रही हैं अभी के हाल फिलहाल में अमेरिका के अंदर। परंतु H1B वीज़ा के अंदर डिबेट हुई, पर बहुत से लोगों को ऐसा है कि H1B वीज़ा के बारे में पता ही नहीं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि H1B वीज़ा क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, उसकी क्या रिस्ट्रिक्शन रहती हैं, और आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी क्या रिस्ट्रिक्शन रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले H1B वीज़ा एक वर्किंग वीज़ा है अमेरिका के अंदर, आप इसे मान सकते हैं कुछ सिमिलर तरीके से जो कि वर्किंग वीज़ा होता है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। आपने मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में कि आपने स्टडी पूरा की, वहाँ पर आपको वर्किंग वीज़ा मिल जाएगा कुछ सालों के लिए। कनाडा के, वहाँ पर आपने स्टडी पूरी की, वहाँ पर आपको वर्किंग वीज़ा मिल जाएगा। परंतु अमेरिका के अंदर H1B वीज़ा दिया जाता है जिसके अंदर कैप आपको मैंने पहले ही बता दी है, जो कि अमेरिका में काम कर सकते हैं। देखिए, ये वर्किंग वीज़ा है जिसे स्पेशली IT फील्ड, इंजीनियरिंग और साइंस के लोगों को दिया जाता है, और फाइनेंस के लिए 3 साल के लिए इनिशियली मिलते हैं, जिसे आप 6 साल के तक एक्सटेंडेड कर सकते हैं। और उसके बाद इस वीज़े को लेने के लिए आपको स्पेशली आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए जो अमेरिका में जिसकी कंपनी है वो आपको स्पॉन्सर करे। आपके पास स्पॉन्सरशिप होनी ज़रूरी है। उसके जब आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, अप्रूव हो जाती है, तो आपको 3 साल का वीज़ा मिलता है, जो कि 6 साल तक एक्सटेंडेड कर दिया जाता है अगर आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो। परंतु इसके लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते। आपका स्पॉन्सर जो भी होगा, जहाँ पर आपको जॉब देना चाहता है, वो आपको लिए अप्लाई करेगा, और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहेगा कि आपके पास अपनी स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, अपनी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और लाइक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मस्ट है। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए, एप्लीकेशन में एक सिंपल सी प्रोसेस रहेगी। आपको पहले स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी, जिसमें से आपके लिए LCA फाइल करेगा आपका जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा। उसके बाद I-129 को फाइल करेगा आपका एम्प्लॉयर जिसके पास भी आप काम करने के लिए जा रहे हैं। उसके अंदर यही होगा कि आपकी रोल, क्वालिफिकेशन, उन सब चीज़ों के बारे में वो गवर्नमेंट को या फिर
USCIS को बताएंगे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, कि आप उनके लिए क्यों मस्ट हैं और आपको वो अमेरिका में क्यों नहीं मिल सकता, जिसके कारण आपको फ़ौरन से किसी को बुलाना पड़ रहा है, जिसमें वो एक्सप्लेन कर देंगे, आपका इसमें कोई रोल नहीं है, वो अपने आप करेंगे। उसके बाद लॉटरी प्रोसेस आपको पहले मैंने बताई दी है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम है आप और जिसमें से 85,000 ही टोटल हैं, और उसमें से आपको देखना होगा कि आप कैसे, एक लॉटरी सिस्टम है तो एक अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। इवन इफ आप क्वालिफाइड हो फिर भी शायद कहीं ना कहीं आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद जब आपकी अप्रूव हो जाती है आपका LCA और I-129 अप्रूव होने के बाद आप इंटरव्यू के अंदर अपीयर होते हो। इंटरव्यू में जाने के बाद आपको अगर स्टैम्प मिल जाती है आपके वीज़े की, जो कि आप अमेरिका में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बेनिफिट्स क्या रहेंगे इसके? सबसे बड़ा बेनिफिट्स तो आप अमेरिका में मूव कर अपना जॉब कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिसमें से आपके 21 ईयर से छोटे अगर कोई भी आपके बच्चे हैं तो वो अमेरिका मूव कर सकते हैं। आपकी वाइफ मूव आपके साथ कर सकती है, वो उनका वीज़ा जो होगा H4 वीज़े के ऊपर वो यहाँ पर मूव कर पाएंगे। उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है, जो कि आपका स्पॉन्सरशिप अंडर सर्टेन कंडीशन के अंदर आप कार्ड के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं और आपका स्पॉन्सर आपकी ग्रीन कार्ड के लिए फाइल करता है, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आप ग्रीन कार्ड के अंदर अपना जो, अगर आप इन प्रोसेस में है तो आपका जो H1B वीज़ा है वो पहले सिर्फ 6 साल तक एक्सटेंडेड पीरियड में था, वो अभी 12 ईयर के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी कंपनी कर सकते हो, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, परंतु आप उसमें काम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो आपको स्पॉन्सर कर पाए और स्पॉन्सरिंग के सारे रिक्वायरमेंट फिल आपके कर पाए। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर H1B वीज़ा, इवन स्टूडेंट यहाँ पर आए, फिर वो अपनी कंपनी स्टार्टअप शुरू करते हैं और ख़ुद को ही स्पॉन्सर कर लेते हैं और फिर खुद ही अपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, जो कि बहुत एक अच्छी प्रोसेस रहती है, एक स्मूथ, जिसमें से अगर आपका जो भी आपका स्टार्टअप है वो अगर लाइक लॉन्ग टर्म चल गया और आपने सक्सेसफुल हो गए तो लाइक $1 बिलियन आप कर सकते हो, लाइक इन्वेंट कर सकते हो अमेरिका के अंदर अपने लिए और गवर्नमेंट के लिए भी, और अमेरिकन्स के लिए आप जॉब क्रिएट करोगे फॉर श्योर। परंतु इसकी रिस्ट्रिक्शन के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन यही रहेगी कि आप यहाँ पर जिस एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सर करके अमेरिका में बुलाया है, आप उसके पास ही काम कर सकते हो। अगर आपको किसी और एम्प्लॉयर के पास काम करना है तो उन्हें आपकी ट्रांसफरिंग प्रोसेस के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए आपकी फ़ाइल अप्लाई करनी पड़ेगी इमिग्रेशन के अंदर, और तभी आप किसी और के पास काम कर पाएंगे। दूसरा, आप जहाँ पर काम करने के लिए गए तो आपके लोकेशन और रोल को थोड़ा स्ट्रिक्टली वहीं पर रहना होगा अनटिल अनलेस आप कहीं पर भी लाइक आप सेम कंपनी के अंदर अगर आपको किसी तरीके की हायर पोजीशन मिलती है तो दैट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको लाइक रोल्स एंड लोकेशन के लिए आपको थोड़ी सी लिमिटेशन रह जाती है वहाँ पर भी। अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको थोड़े वेट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा ट्रांसफरिंग के लिए, वो अप्रूवल के लिए, तभी आप किसी और के पास काम कर पाएंगे। तो ये सब रूल थी, और यहाँ पर आपको ग्रीन कार्ड भी मिल सकता है, आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, यस, और इस तरीके से कुछ इसके बेनिफिट थे। तो हाँ जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आज कुछ जानने को मिला तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर। धन्यवाद, तब तक बने रहिए और थैंक यू।